सो हाय गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारी जेईई मेन 2022 के लिए। मतलब हम पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। देखो, आप ये प्रिपरेशन आप आई होप अच्छी करी होगी आप लोगों ने, ठीक है ना। तो काफ़ी हद तक पेपर हमारा कैसा होगा, तो ये हम स्ट्रेटजी पे भी डिपेंड करता है। वैसे तो मेजर पोर्शन हमारा प्रिपरेशन पे ही डिपेंड करता है कि हमने कैसा प्रिपेयर किया एग्जाम के लिए, बट पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। ये आपके मार्क्स में ऐसा बहुत झटका तो नहीं ला देगा कि बहुत ज़्यादा अंतर ला देगा, पर या डेफिनेटली एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ चेंज आपको देखने को मिल सकता है अपने मार्क्स में इम्प्रूवमेंट। और डेफिनेटली 20 से 30 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट आराम से दे देता है, अगर आप कोई अच्छी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे होंगे। तो मैं एक आप लोगों को आज स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, जो काफ़ी मुझे एज सच हेल्प करी थी, ठीक है ना। तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकती है। तो बेसिक स्ट्रेटजी है, कोई ज़्यादा नहीं है कि आपका पेपर देखो 3 घंटे का होता है, ठीक है ना। उसमें 3 सेक्शन आते हैं, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो अब आप ऐसा, सबसे पहली बात तो ऐसे पेपर अटेम्प्ट करना बंद करिए आप कि एक एक सेक्शन उठा के सॉल्व कर रहे हैं कि पहले पूरा मैथ कर लिया, फिर फिजिक्स कर लिया, फिर केमिस्ट्री कर लिया। एक एक घंटे तीनों को दे रहे हैं कि 1 घंटा मैथ को, 1 घंटा फिजिक्स को, 1 केमिस्ट्री को। ऐसे नहीं होता। ऐसे पेपर अटेम्प्ट करने से हम बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो हमें एक्चुअली में अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि देखो सबसे पहले तो केमिस्ट्री आपका कम टाइम लेगा, ऑब्वियस सी बात है, केमिस्ट्री बहुत कम टाइम लेता है। अराउंड मैक्सिमम आपका 45 मिनट्स लेता है मैक्सिमम। अगर पेपर ज़्यादा आसान है तो आपका जल्दी भी हो जाता है, ठीक है ना। 30 मिनट्स में भी कभी कभार निपट जाता है पूरा केमिस्ट्री, अगर पेपर ज़्यादा आसान आया तो। फिजिक्स आपका एक 1 घंटा या 1 घंटा 20 मिनट तो चाहिए होता है। मैथमेटिक्स को सबसे ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। हालांकि क्वेश्चन इजी भी आए, फिर भी आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन आ रहा है सच, ठीक है ना। तो मैथ को ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम आप लोगों को अलॉट करना है। तो लेट सपोज अगर आप केमिस्ट्री को आप 30 मिनट देते हो, ठीक है ना, और फिजिक्स को आप 60 मिनट देते हो, टोटल मिनट्स आप पे कितनी, 3 घंटे आपके पास 180 मिनट है, ठीक है ना। ये 90 मिनट्स हो गई टोटल। फिर आपके पास मैथ के पास आपके पास कितने बचते हैं, 90 मिनट्स और बचेंगे, यानी मैथ के लिए आपको काफ़ी सारा टाइम बच रहा है, अगर आप ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और थोड़ा बहुत अगर इसमें चेंज हो भी जाता है तो ऐसा डिफरेंस नहीं आता कि मान लो केमिस्ट्री 45 ले गई तो फिजिक्स में आप थोड़ा सा 50 या 55 तक खींच लिया, या मैथ में उतना कम टाइम नहीं दे पाए। तो ऑलमोस्ट मतलब यही प्रोपोर्शन रखना है आपको, ठीक है ना। केमिस्ट्री को कम टाइम देना है, ठीक है ना। फिजिक्स को उससे थोड़ा ज़्यादा, मैथ को क्योंकि ज़्यादा टाइम लेता है इसलिए। अब आपको इस सॉलिड स्ट्रेटजी बताऊंगा मैं कि जो मैंने यूज़ करी थी और जो इफेक्टिव भी है, ठीक है ना। काफ़ी एस्पिरेंट यूज़ करते हैं और काम भी आती है। ये है कि पेपर को 3 शिफ्ट में सॉल्व करना। पेपर को 3 शिफ्ट में सॉल्व करना, ठीक है ना। 3 शिफ्ट या 3 फेजेस कह लो आप। पहला फेज होता है आपका बहुत क्विक इन द सेंस, पहला फेज चलता है आपका फर्स्ट 30 मिनट, 30 मिनट के लिए चलता है, ठीक है ना। कभी कभार ये कम भी हो जाता है, अगर मान लो आसान क्वेश्चन कम आए तो ये 30 मिनट घट के 20 मिनट भी हो सकती है। तो पहला फेज होता है ना, पहला फेज में आपको मेजर जो आपका टारगेट होना चाहिए, तो मेजर फोकस होना चाहिए वो केवल ऐसे क्वेश्चंस पर जिनको आप देख के सॉल्व कर सकते हो। देख के मतलब कि थोड़ा सा अगर थोड़ी पेन चलानी पड़ जाए, मतलब उसमें कोई कैलकुलेशन ना हो। जैसे केमिस्ट्री में बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऐसे, तो देख के ही सॉल्व हो रहे हैं, पॉलीमर के, बायोमोलिक्यूल्स के, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के भी कभी कभार मेटलर्जीज है, ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, आपको पेन नहीं चलाना है। ऐसे फिजिक्स में भी आ जाते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम के, लॉजिक गेट के, या ऐसे ही थ्योरी बेस्ड सवाल आ गए जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। तो ऐसे सवाल ढूंढने हैं पहले, ठीक है ना। पहले 30 मिनट या 20 मिनट जो भी कह लो आप, पहले पहले फेज में आपको मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन ढूंढना है, ठीक है ना। इजीएस्ट क्वेश्चन टारगेट करना है। इससे क्या होगा ना, इससे सबसे पहली बात तो हमारा कॉन्फिडेंस बन जाता है। पेपर पेपर में अगर हमसे क्वेश्चन बन जा रहे हैं, ठीक है ना, स्टार्टिंग में ही, तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा, ठीक है ना, बूस्टअप होता है, जो आगे भी हेल्प करता है आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। आप पहले ही अगर आप उन क्वेश्चन में फंस गए जो देख के ही होश उड़ा रहे हैं, तो इससे थोड़ा फिर घबराना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो पहली फेज में हमें केवल चूज करना है, हमें देखना ही नहीं है उन क्वेश्चंस को जो पढ़ने में जिनको टाइम लग रहा है, ठीक है ना। आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने हैं जो मतलब देखते ही ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ो, चाहे वो क्वेश्चन कम हो। लेट सपोज फिजिक्स में आपको मिल सकते हैं
2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे होते नहीं है जो देख के ही सॉल्व हो जाए। 2 से 3 केमिस्ट्री में आपको 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे आराम से मिल जाएँगे। 5 से 6 नहीं मिल रहे हैं तो 4 से 5 तो आराम से मिल ही जाएँगे। ठीक है ना? क्वेश्चन जो आपको देखते ही सॉल्व हो रहा है। और ये कब हो पाएगा जब आपने प्रिपरेशन आप तगड़ी करके जाएँगे, मतलब ऐसे शॉर्ट नोट से तैयारी अच्छे से करके जाएँगे तो वो चीज़ें याद हो जाएँगी, तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा तो आप टिक करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है ना? तो डेफ़िनेटली मिल जाएँगे इतने क्वेश्चन। मैथ में आपको बहुत कम मिले। मैथ में ये बात मतलब मानने वाली है कि मैथ में ये ऐसे क्वेश्चन थोड़े से कम मिलते हैं पर मिल जाते हैं। ठीक है ना? आपको 2 क्वेश्चन तो ऐसे मिल जाएँगे जो मैथ में भी लाइक उनमें कुछ जुगाड़ लग के या कुछ भी ट्रिक लगा के तुरंत हो जाएँगे। ठीक है ना? 2 क्वेश्चन तो आपको मिल सकते हैं। ठीक है ना? तो पहला फ़ेज़ खत्म हुआ। पहला फ़ेज़ में सिर्फ़ आपका फ़ोकस यही होना चाहिए कि मुझे पूरा अभी कुछ नहीं देखना, मुझे ऐसे ही क्वेश्चन ढूँढने हैं। ठीक है ना? और वो 30 मिनट के स्पैन तक ही आप लोगों को खत्म करना है। वो जितना भी हो वो क्विक प्रोसेस होना चाहिए। क्वेश्चन फाइंडिंग, ठीक है ना, कि ईज़ी क्वेश्चन कौन से आए। इससे क्या होगा ना, आप पूरा पेपर देख लोगे, पेपर बना कैसा है, ईज़ी क्वेश्चन ज़्यादा हैं कि मॉडरेट हैं कि डिफ़िकल्ट ज़्यादा है, ठीक है ना। तो सबसे पहला टारगेट तो आपको बहुत ईज़ी क्वेश्चन ढूँढने का, तो उससे क्या है, आप पूरा पेपर गो थ्रू कर लोगे। आपको समझ में आ जाएगा क्या-क्या कैसे कैसे आया। तो हमारा पहले 30 मिनट खत्म हो चुके हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास बचे हैं कुछ 150 मिनट, ठीक है ना। अब हमारे पास 150 मिनट बचे हैं, यानी 2 घंटे 30 मिनट बचते हैं। ऑलराइट, अब हमारा स्टार्ट होता है शिफ्ट 2। ये पेपर वाला शिफ्ट नहीं है, ये हमारी अटेम्प्टिंग वाला शिफ्ट 2, या इसको फेज़ 2 कह लो, ठीक है ना, पेपर अटेम्प्टिंग का फेज़ 2। अब ये फेज़ 2 थोड़ा-सा ज़्यादा चलता है, ठीक है ना, फेज़ 2 इस वाले से काफ़ी लंबा चलेगा। जो आपका 30 मिनट था, फेज़ 2 में आपको करने हैं मॉडरेट क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन। मॉडरेट क्वेश्चन और वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको लगे हों, ठीक है ना? जैसे आपने ईज़ी क्वेश्चन देख लिए, तो उस टाइम आपकी झलक तो पड़ गई होगी ना कि ये क्वेश्चन क्या कैसा है लेवल का। तो इसमें वो क्वेश्चन करने हैं कि जो आपको लग रहे थे, हाँ, ये थोड़ा-थोड़ा सा मतलब धुंधला-धुंधला आइडिया लग रहा था कि हाँ, ये हो जाएगा, ठीक है ना? तो वो सारे क्वेश्चन इस इस शिफ्ट में या इस फेज़ में अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना? तो मॉडरेट क्वेश्चन आपके ले लेंगे अराउंड 1.5 घंटा तो ले लेंगे आराम से। 1 से 1.5 घंटा, 1.5 घंटा तो लग जाएगा आपको, क्योंकि सारी चीज़ अटेम्प्ट करनी है। इस बार आपको अब सबसे पहले आप केमिस्ट्री से शुरुआत करना, ठीक है ना? केमिस्ट्री से शुरू करना मॉडरेट क्वेश्चन, क्योंकि मॉडरेट क्वेश्चन केमिस्ट्री का कम टाइम लेंगे, केमिस्ट्री क्योंकि आप ईज़ी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। मॉडरेट केमिस्ट्री के आ रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ लीजिए 25 मिनट, 25 से 30 मिनट लेंगे आपकी, ठीक है ना? केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री यहाँ पे पूरा आपका फिनिश हो जाएगा पूरा, मतलब हार्डली एक एक या 2 क्वेश्चन बचेगा जो बहुत ही हार्ड आया है, जो आपको लग रहा है कि नहीं ये तो हिलेगा नहीं। तो 1 या 2 क्वेश्चन बच सकता है ऐसा केमिस्ट्री में, आप जो लास्ट के लिए आप हटा दो, वरना ऑलमोस्ट केमिस्ट्री सॉल्व हो ही जाता है। फिर आपके पास बचता है 1 घंटा अराउंड, ठीक है ना? उसमें से फिजिक्स के और मैथमेटिक्स के मॉडरेट क्वेश्चन करने होते हैं आपको, ठीक है ना? तो फिजिक्स के मॉडरेट क्वेश्चन करोगे एंड मैथमेटिक्स के मॉडरेट क्वेश्चन करोगे, जो आपको लग रहे थे कि हाँ ये क्वेश्चन हो जाएँगे, तो वो सारे अटेम्प्ट करने। तो ये थोड़ा-सा खिंच भी सकता है, ये 130 नहीं 145 या 150 तक भी चला जाता है। ये आपका ये वाला फ़ेज़ तो 150 या 145 तक भी खिंच जाता है। अगर लेट्स से अगर मैथ में आप थोड़े से ट्रिकी कैलकुलेशन में फँस गए हो, तो कभी-कभार करते-करते हमें याद नहीं रहता है, पर बट आपको टाइम लिमिट देखनी है, ठीक है ना? तो ऐसा मत करना कि 2 घंटे से ऊपर ही निकल जाए, ठीक है ना? ये शिफ्ट आपका 2 घंटे से ही ऊपर ले जाए, ऐसा मत करना। मतलब 150 या 145 तक मैक्सिमम है। आप ये करो कि यहाँ तक तो मुझे फिनिश करने ही करने हैं मॉडरेट क्वेश्चन, ठीक है ना? ऑलराइट, फिर आपका आता है फेज़ 3। तो इसमें आपको मैक्सिमम लिमिट रखनी है 150, ठीक है ना? अगर ऐसा है कि आपके क्वेश्चन हो जाएँगे, आपको पता है कि यहाँ तक हो जाएँगे, मुझे 5 मिनट और चाहिए, तो 5-10 मिनट आप एक्सटेंड कर सकते हो। फिर आपका आता है फेज़ 3। फेज़ 3 में हमें वो क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है ना, जो हमें लगे थे एज़ सच के डिफ़िकल्ट है, ठीक है ना? डिफ़िकल्ट कह लो या चैलेंजिंग कह लो, या फिर आपने कुछ कैलकुलेशन अगर आपकी किसी क्वेश्चन में बीच में अटक गई है और आपको पता है ये लंबी जाएगी, मतलब इसके चक्कर में आपको समझ में आ गया है कि ये क्वेश्चन आपके 3 से 4 मिनट आराम से लेगा, इसलिए आपने इसको स्किप कर दिया ताकि आप बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको, क्योंकि पेपर में आपको मैक्सिमम स्कोर करना है तो ये सी चीज़ें करनी पड़ेंगी कि अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा ही ले रहा है, एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा ले रहा है, ठीक है ना, तो आपको स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि उस क्वेश्चन का भी वेटेज उतना ही है जो बाकी क्वेश्चन का भी है, ठीक है ना, 4 ही नंबर तो मिलेंगे, +4 ही मिलेगा, तो ऐसा मत करना कि ये एक क्वेश्चन के पीछे ही पड़ जाए। तो फेज़ 3 में वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको डिफ़िकल्ट लगे थे या फिर जो आपने स्किप कर दिए थे फेज़ 2 में, ठीक है ना? जो आपने फेज़ 2 में स्किप कर दिए थे कि ये अभी हो नहीं रहा है, टाइम ज़्यादा ले रहा है, एंड में देखूँगा, तो वो सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना? स्किप्ड क्वेश्चन, वो किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं। वो केमिस्ट्री के भी वो फिज़िक्स के भी हो सकते हैं, मैथमेटिक्स के भी हो सकते हैं, केमिस्ट्री के भी हो सकते हैं, ठीक है ना?
केमिस्ट्री के भी हो सकते हैं। और इसमें अब क्योंकि आपके पास अराउंड 50 मिनट तो होंगे, अराउंड लास्ट लास्ट फेज के लिए आपके पास अराउंड 45 या 50 मिनट बचेंगी, ठीक है ना? तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आपने छोड़े हों, क्योंकि इतने ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते कि ये बहुत सारे इकट्ठे हो जाएँ डिफिकल्ट। आपके इसमें मेजरली पोर्शन पता है किसका होगा? मेजर पोर्शन आपके स्किप्ड क्वेश्चन का होगा, जो आपको लगा था कि कम टाइम लेंगे, आपने मॉडरेट में उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश की, पर वो हुए नहीं। तो वो क्वेश्चन ज़्यादातर इस कैटेगरी में आ जाते हैं फेज़ 3 में। फिर फेज़ 3 में हम उनको दोबारा अटेम्प्ट करते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं कि इस बार शायद हो जाए। तो ये क्वेश्चन फेज़ 3 में करने हैं। तो फेज़ 3 में भी आपको अच्छा खासा कुछ अराउंड 45 से 50 मिनट मिल जाएँगे अटेम्प्ट करने के लिए। तो यही फेज़ स्ट्रैटेजी थी, 3 फेज़ों में आपको पेपर को बाँटना है और पहले इसकी आप लोग इसको पहले ट्राई करो, ठीक है ना? आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, डेफ़िनिटली आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। क्योंकि जो आपका पहला फेज़ है ना, पहला फेज़ में आप मार्क्स और कॉन्फिडेंस गेन करते हो, ठीक है ना? क्योंकि आप केवल मेजर फ़ोकस आपका ईज़ी क्वेश्चंस पे है। और अगर आप बिना स्ट्रैटेजी के या बिना पेपर अटेम्प्टिंग करेक्ट स्ट्रैटेजी के अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ऐसा कभी-कभार हो जाता है कि ईज़ी क्वेश्चन भी मिस हो जाते हैं। फिर हमें रिग्रेट होता है, अरे यार! ये तो आ रहा था, फिर भी छोड़ दिया पेपर में। तो वो नहीं करना, इसीलिए ऐसा फेज़ बनाए, इसीलिए 3 फेज़ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले फेज़ में हम सारे वो ईज़ी क्वेश्चन टारगेट कर लें, जो ताकि ईज़ी तो ना छूटे, क्योंकि ईज़ी और हार्ड दोनों का वेटेज 4 नंबर ही आपको देके जाएँगे वो, ठीक है ना? तो ऐसे अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो डेफ़िनेटली आपके मार्क्स में थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूव, बट डेफ़िनेटली 20 से 30 मार्क्स इंक्रीज़ करे जा सकते हैं इस पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी को मद्देनज़र रखे। सो यही था। सो दैट्स इट। यही स्ट्रैटेजी थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं अनलॉक जेईई को। किसी भी नई जेईई रिलेटेड अपडेट के लिए और 2022 वालों के लिए वन शॉट और यू नो जो भी हमारे प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन वगैरह भी अपलोड होते रहेंगे, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू अनलॉक जेईई। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।